देखो इसमें दिया है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई सड़क है, उसको हमें समतल करना है। मान लीजिए कोई सड़क इस प्रकार से है, ठीक है, ये सड़क है। अब इसको समतल करने के लिए यहाँ पे हम रोलर चलाएंगे, तो रोलर मतलब ऐसे गोल होगा ना, रोलर का ये चक्का आपको दिख रहा होगा जो कि गोल होगा। अब इसमें दिया है कि इसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है, तो व्यास टोटल 84 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा तो त्रिज्या व्यास की आधा होती है, मतलब 84 बटे में 2 हम कर देंगे तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 मतलब 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ऐसे दिया है कि जैसे ये रोलर है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ से वो घूमना शुरू कर रहा है, ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, मतलब ये दोबारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए दोबारा यहीं पे आता है, ऐसे घूम घूम के ऐसे घूमेगा, तो अब मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना एरिया वो कवर कर लेगा पहले चक्कर में। वैसे ही दूसरे चक्कर में इतना एरिया, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पाँचवें में इतना, और ऐसे ही दिया है कि टोटल कितने चक्कर लगा रहे हैं, 750 चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए पूरी सड़क पे 750 चक्कर वो लगा रहा है, तो 750 चक्कर लगाएंगे तो पूरा इसका ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा ना, कि कितनी टोटल वो दूरी कवर कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें ये हमें दिया है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अब देखो रोलर तो ऐसे गोल होता है, अब रोलर गोल गोल होता है। अब इसमें ये दिया है कि लंबाई 1 मीटर है, मतलब रोलर ऐसे गोल जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दिया है 1 मीटर है, जो कि आपको दिख रहा होगा रोलर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 मीटर लंबा है, तो जो कि हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसका निकालूँ तो ये बाहर बाहर का केवल ये वाला निकलेगा ना, क्योंकि ये वाला सड़क सड़क पे ऐसे घूमेगा, जैसे मान लीजिए अभी इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, अब ऐसे घूमेगा 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 तो इसका दोबारा पॉइंट यहाँ पे, जब ये वाला पॉइंट दोबारा यहाँ पे आएगा ना तो तभी एक चक्कर माना जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना होगा, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये निकालना होगा। अब है किसके आकार का, ये सिलेंड्रिकल आकार है ना, मतलब बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस सूत्र को कैसे निकाला जाता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसीलिए लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान ले लो 22/7 गुणा आर का मान देखो यहाँ पे कितना दिया है 42 हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा 42। और ऊंचाई हमें देखो, ऊंचाई लिखो या लंबाई लिखो एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि अगर रोलर अगर यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो ये उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी और पूरी लंबाई भी हो जाएगी, जो कि आपको दिख रहा है ये सड़क पे पूरी इसकी ऊंचाई। अगर मैं ऐसे लिटाता हूँ, ये जो ये है इसको ऐसे लिटाता हूँ तो पूरी इसकी लंबाई हो जाएगी ना, जो कि हमें 1 दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो ये हमारे पास ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, ये हमें मीटर में दिया है, तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमें इसको या तो मीटर में चेंज करना होगा या सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो देखो ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है। 1 मीटर दिया है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह गुणा कर देंगे 100 से। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 42 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 1 मतलब 100 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब देखो 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 छः 42, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 44 गुणा 6 गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 चौको 24 को 4, 6 चौको 24 25 26 और साथ में गुणा 100 भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मतलब 26400 सेंटीमीटर का वर्ग ये हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर और ये भी मीटर का सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सब में करते हैं ना, लास्ट में इनको भी आपस में वर्ग कर देंगे। पहली चीज़ तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो केवल किसके लिए निकला, केवल एक के लिए निकला, अभी एक चक्कर वो लगाएगा तो इतना होगा। अब कितने चक्कर वो लगा रहा है, यहाँ पे हमें दिया है 750 चक्कर लगा रहा है, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे 750 चक्कर के लिए। तो 750 चक्कर के लिए इसको किससे गुणा करना होगा, एक चक्कर में इतना, 2 चक्कर में इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 के लिए 3 से गुणा करेंगे, वैसे ही 750 चक्कर के लिए 750 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग है तो वही चीज़ लिख दो। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ तो गुणा करनी होगी, 264 और 75, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 की 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 को 8, 7 छक्के 42 और 2 हो जाएगा 44, 7 दूनी 14 और 4 ये हो जाएगा 18,
0 8 और 2 10 की 0, 4 और 3 7 और एक ये हो जाएगा 8, 8 और 1 9, एक ये आ रहा है 1 9 8 0 0। तो ये तो केवल इनका मान निकला, 1 2 3 जीरो भी हैं तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब रोड लोलर पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ यहाँ टोटल कितने चक्कर लगाएगा, 750 चक्कर लगाएगा, तो पूरा इसको माप लेगा ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना है, हमें ये मीटर में दिया है, तो अगर मैं इसी को मीटर में चेंज कर दूँ, देखो हमने अभी ये सेंटीमीटर में निकाला है ना, तो मीटर में कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है क्या, 100 सेंटीमीटर। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/100 मीटर होगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है, मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर है, तो 1 9 8 1 2 3 4 5, देखो कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 जीरो हैं तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है, इसको मैं सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 मीटर, और गुणा यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, तो 1/100 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1980, और साथ में मीटर गुणा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। देखो वही चीज़ दी है ना जो यहाँ पे निकाला है, तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके चारों ओर ऐसे लेबल लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, जैसे मदर डेयरी है तो यहाँ पे लिख देंगे मदर डेयरी, बाकी मतलब जो भी है वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे दिया है यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। तल मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। तो लेबल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो लेबल केवल इतने पे है ना, तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है। किसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है, बेलन का। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh होता है। ठीक है, अब देखो r का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, r तो वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी, मतलब 14/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ऊंचाई केवल किसकी निकालनी है मुझे, जहाँ पे ये लेबल लग रहा है ना, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो पूरे बर्तन की ऊंचाई तो हमें दी है कि 20 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो लेबल है ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे लगा गया है और यहाँ से ऊपर लगा गया है, मतलब 2 और 2 4 सेंटीमीटर इसमें नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। तो 20 में से 4 सेंटीमीटर घटा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेवल की जो ऊंचाई होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 और 2 ये से 2 सेंटीमीटर चले गए, मतलब 4 सेंटीमीटर गया। तो 20 में से 4 सेंटीमीटर घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि हमने वही चीज़ लिखी है, लेवल की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान हमें यहाँ पे 7 दिया है और एच का मान यहाँ पे हो जाएगा 16। तो बस यहाँ पे इसको हल कर दो, देखो 7 से 7 कटेगा, देखो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 16 का गुणा 44 में करना है तो कैसे करेंगे, 6 चौको 24 को ये हो जाएगा 4, फिर 4 एकम 4 और 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, फिर यहाँ पे होगा 4 6 और 4 10 की 0, 6 और 1 हो जाएगा 7, मतलब 704 सेंटीमीटर का वर्ग हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, 704 ही आ रहा है। ठीक, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 11.3 प्रश्नावली 11.3 भी कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।